हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपके भी मन में या दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इग्नू के अंदर असाइनमेंट जो होते हैं वो हैंड रिटन सबमिट कराने होते हैं या फिर टाइप असाइनमेंट भी हम सबमिट करा सकते हैं। और असाइनमेंट को बनाते समय ब्लैक पेन का यूज़ करना होता है या ब्लू पेन का यूज़ करना होता है। ये जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है नए स्टूडेंट्स के मन में, जिन्होंने इग्नू के अंदर पहली बार किसी प्रोग्राम में अपना एनरोल करा होता है या एडमिशन लिया होता है। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि इग्नू के अंदर हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट करना होता है या फिर टाइप असाइनमेंट सबमिट करना होता है और कौन से पेन का यहाँ पे यूज करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक पर कंप्लीट और सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे पूरा सोल्यूशन बताऊंगी ताकि असाइनमेंट बनाते वक्त आपसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कई स्टूडेंट्स का कि हैंड रिटन असाइनमेंट बनाना क्या इग्नू में जरूरी होता है। तो इसका जवाब है जी हाँ। इग्नू जो है वो जर्नली स्टूडेंट से हैंड रिटन असाइनमेंट ही यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है। ठीक है। और अगर हैंड रिटन असाइनमेंट आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो उसकी चेकिंग में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होती है और आपको मार्क्स भी यहाँ पे अच्छे खासे गेन होते हैं या आपको अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में या रीजनल सेंटर की तरफ से कोई टाइप असाइनमेंट की अगर आपको परमिशन दी जाती है तो उस सिचुएशन में आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने जो टाइप असाइनमेंट है वो भी बना सकते हैं। लेकिन जनरली ये जो सेकंड सिचुएशन जो है ना, जो मैंने आपको बताई है कि टाइप असाइनमेंट वाली, ये मोस्टली बहुत कम देखने को मिलती है हमें या बहुत ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं टाइप असाइनमेंट सबमिट कराने के। मोस्टली इग्नू के अंदर आपके हैंड रिटन असाइनमेंट ही यहाँ पे सबमिट कराने होते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, दूसरा सवाल क्या आता है कई नए स्टूडेंट्स के मन में कि असाइनमेंट को लिखते समय ब्लैक पेन का यूज करें या फिर ब्लू पेन का यूज करें। तो देखो, इग्नू की तरफ से ऐसा कोई जर्नली रूल नहीं है कि आप सिर्फ ब्लैक पेन का यूज करो या ब्लू पेन का ही यूज करो। हाँ, हो सकता है कि कोई आपके ऐसे प्रैक्टिकल और सेफ चॉइस जो आपकी होती है उसमें आपका ब्लू पेन यहाँ पे कंपलसरी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो आपके स्टूडेंट्स जो होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्लू पेन का ही असाइनमेंट बनाते समय या असाइनमेंट लिखते समय उसको प्रेफर यहाँ पे किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे हेडिंग्स को थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो यहाँ पे जब मैं इग्नू के असाइनमेंट यहाँ पे बना रही थी तो मैंने ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही मोस्टली यूज करा था। ठीक है। तो आप भी जब भी अपने असाइनमेंट लिखें तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज करें। अगर आप हेडिंग को थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं तो ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। बस पूरे असाइनमेंट में आपको एक क्लैरिटी तरीके से अपने असाइनमेंट जो है यहाँ पे बनाने होते हैं, रीडेबल असाइनमेंट जो होते हैं आपके वो बनाने होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे असाइनमेंट बनाते समय ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज करेंगे। और इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेड पेन या ग्रीन पेन का बिल्कुल भी यूज ना करें, किसी भी तरीके के कोई हाइलाइटर का यूज ना करें, क्योंकि इग्नू के अंदर ये जो जर्नली जो होता है एग्जामिनर के लिए होता है रेड पेन और ग्रीन पेन। ठीक है। तो आपको इनका यूज नहीं करना है और ना ही किसी हाइलाइटर का यूज करना है। ओनली ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही आप यूज करेंगे असाइनमेंट लिखते समय। अब यहाँ पे तीसरा कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि असाइनमेंट लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप असाइनमेंट लिख रहे हैं तो उसे अपनी हैंड राइटिंग को इस तरीके से आप लिखिए कि आपके जो असाइनमेंट है वो साफ और रीडेबल असाइनमेंट यहाँ पे दिखे। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि असाइनमेंट लिखते समय अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे से लिखिए, कोई जल्दबाजी में लिखने की कोशिश मत कीजिए। अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने असाइनमेंट को यहाँ पे आप बनाएंगे। दूसरी चीज कि क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे असाइनमेंट में, उसका जो नंबरिंग जो है, नंबर जो है, आंसर के साथ उस क्वेश्चन का नंबर भी लिखिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपने अटेंड किया है। तीसरी चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, कवर पेज की। ठीक है। फ्रंट पेज जो होता है इग्नू असाइनमेंट के अंदर, जिसको हम कवर पेज के नाम से भी जानते हैं, उसका भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसमें जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, चाहे वो आपका एनरोलमेंट नंबर हो, प्रोग्राम कोड हो, कोर्स कोड हो और स्टडी सेंटर की जो डिटेल है, इन सबको आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे भरना है। और असाइनमेंट अपलोड करने से पहले या सबमिट कराने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर करना है, रीचेक जरूर करना है अपनी सारी डिटेल्स को। और हर पेज पे आप अपना जो एनरोलमेंट नंबर है और जो पेज नंबर जो है उसको भी आप अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, तो यहाँ पे जो आपके असाइनमेंट है उसमें से जो पीडीएफ आप भेजते हैं उसमें कई बार कुछ पेजेस जो होते हैं टेक्निकल इशू की वजह से या सर्वर की इशू की वजह से आपके पेजेस जो है नहीं दिख पाते हैं। तो इसलिए आपको हर पेज पर पेज नंबर लिखना है और अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। ठीक है जी। अब
लास्ट बात यहाँ पे क्या आती है कि आंसर को सीधा किसी भी गाइड से या किसी भी इंटरनेट के मटेरियल से या यूट्यूब की किसी भी वीडियो से वर्ड टू वर्ड कॉपी करने से बेहतर यही होगा कि आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, ताकि जो भी वहाँ का एग्जामिनर है, जो भी आपके असाइनमेंट यहाँ पे चेक कर रहे हैं, उन्हें ये ना लगे कि आपने कहीं से कोई भी जो कंटेंट है उसे कॉपी पेस्ट करा है। इससे क्या होगा, जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे उस आंसर को, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर पे या टीचर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है आपके असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो भी आपको यहाँ पे बेहतर रूप से मिल सके। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो आपका कॉमन क्वेश्चन जो आता है, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं ये सवाल बार बार पूछते हैं, वो ये है कि क्या प्रिंटेड या फोटोकॉपी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं? क्या हम इग्नू के अंदर प्रिंटेड या फोटोकॉपी करा के असाइनमेंट की सबमिट कर सकते हैं? तो देखो, अगर आप किसी और का असाइनमेंट फोटोकॉपी करके या बिल्कुल सेम कंटेंट सबमिट करते हैं, तो ये जो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। आपका असाइनमेंट जो है वो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दोबारा आपको फिर असाइनमेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हमेशा खुद का असाइनमेंट बनाइए, जितना हो सके अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखिए, और पे A4 साइज जो शीट है, ठीक है, A4 साइज शीट का यूज कीजिए और साइड में मार्जिन भी यहाँ पे दीजिए, ठीक है, असाइनमेंट लिखते टाइम या आंसर लिखते टाइम। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे बड़ी गलती जो हर स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं असाइनमेंट लिखते समय। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो असाइनमेंट तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कवर पेज में छोटी सी भी मिस्टेक अगर वो कर देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि पूरा जो उनका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है, या कई बार यहाँ पे रिसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो कवर पेज को, मैं बार बार ये चीज आपको रिपीट कर रही हूँ, कवर पेज के अंदर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे बहुत ध्यान से फिलअप कीजिएगा, दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा असाइनमेंट सबमिट कराने से पहले, ठीक है, रीचेक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका असाइनमेंट जो है यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ आपकी 2 मिनट की चेकिंग ही आपकी जो बाद की परेशानी है ना उससे आपको यहाँ पे बचा सकती है। यानी अगर आप दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं, सबमिट कराने से पहले रीचेक कर लेते हैं अपने असाइनमेंट को, कोई भी माइनर सी भी मिस्टेक होती है उसे करेक्ट कर लेते हैं, तो इन फ्यूचर जो आपको प्रॉब्लम होने वाली थी उससे आप यहाँ पे बच सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा डाउट, ठीक है, असाइनमेंट को लेकर कि इग्नू के अंदर आपके जो असाइनमेंट है वो हैंड रिटन होना जरूरी है या ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज करें। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे दे दी है। अगेन मैं सारी चीजें एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, इग्नू के अंदर हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। प्रिंटेड कॉपी या फोटो कॉपी करा के या टाइप असाइनमेंट अगर आप सबमिट कराते हैं तो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लू पेन का यूज करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। अगर हेडिंग को अगर आपको हाईलाइट करना है तो ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, अदर किसी हाईलाइटर या रेड पेन या ग्रीन पेन को यहाँ पे आपको अवॉइड करना होता है। कवर पेज और डिटेल को आपको ध्यान से फिलअप करना होता है और असाइनमेंट एकदम साफ और ओरिजिनल प्रॉपरली अरेंज यहाँ पे करना होता है। ठीक है। तो अगर वीडियो आज की आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज इग्नू की लेटेस्ट अपडेट और स्टूडेंट्स के जो इम्पोर्टेंट डाउट्स जो होते हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।